नमस्ते एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं दीप्तांत के कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स जो मोस्टली हो जाती है एंड कुछ इम्पोर्टेंट आरटीसीज। ऐसे तो इसमें बहुत सारे डायलॉग्स है दीप्तांत के एंड चैप्टर भी काफी बड़ा है, बट फिर भी कुछ जरूरी सी आरटीसीज लाइंस हम देखेंगे स्पेलिंग्स के बाद। दीप्तान, सबसे पहले तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, दीप्तान है। लिखते वक्त हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं और जो की वर्ड्स है वो रॉन्ग नहीं होने चाहिए। द नेक्स्ट इज पन्ना धायमा। इट इज नॉट दाईमा, दाईमा नहीं है, इट इज धायमा है, ध, धरती का ध। पन्ना धायमा की ही एक और चरित्र चित्रण की विशेषता है। अगर आप किसी भी चैप्टर को बहुत इजीली और अच्छे से करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके सारे जो चरित्र चित्रण के जो जो विशेषताएं हैं, जो भी उसके हम लोग ने हमारे वीडियोस में आप देखोगे, वेरी फर्स्ट वीडियोस में एंड इवन द समरी, शॉर्ट समरी में भी, आप सारांश में भी आपको फर्स्ट पेज पे सारे कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, पॉइंट्स, कीवर्ड्स दिए गए हैं। एंड जब भी आप आंसर लिखते हैं तो ऑलवेज ट्राई टू गिव वन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। लाइक हम जब भी लिखेंगे पन्ना धायमा, तो कर्तव्यनिष्ठ राजपुतानी पन्ना धायमा। बनवीर के बारे में लिखते हैं तो ट्राई टू राइट जैसे क्रूर और विलासी बनवीर या दासी पुत्र बनवीर। ऐसे नॉट अबाउट ओनली दिस दीप्तान, बट हिंदी में कोई भी चैप्टर के बारे में जब भी लिखो तो एक एक्स्ट्रा या ट्राई टू यूज मोर एडजेक्टिव वर्ड्स, तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसके साथ जहां हम लिख सकते हैं। जैसे सामली, वो जो अंतपुर की एक परिचारिका है। सी द स्पेलिंग, सरंशिका, ओके वेट, इसका मतलब है प्रोटेक्ट करने वाली। अगर आपको इसकी स्पेलिंग नहीं आती है तो राइट संरक्षण करने वाली, संरक्षण, यहाँ पे क की जगह अणा हो जाएगा और ई की मात्रा भी नहीं रहेगी, ये वाली। संरक्षण करने वाली मतलब टू, जो प्रोटेक्ट करती है, पालन पोषण करने वाली इजी है तो मैंने नहीं लिखा है। ओके, नेक्स्ट इज सामली, अंतःपुर की परिचारिका। सी द स्पेलिंग, परिचारिका। जो कीवर्ड्स है एज इट इज लिखो, उसके बदले में कोई नौकरानी या ऐसा सब मत लिख, मतलब ट्राई टू अवॉइड टू राइट अदर, मतलब उसके समानार्थी शब्द। अगर परिचारिका दिया है तो ट्राई टू राइट परिचारिका, एटलीस्ट कीवर्ड्स को एज इट इज लिखिए। कीरत, जूठी पत्तल उठाने वाला बारी। कुल दीपक, ये स्पेलिंग मुश्किल है नहीं, तो फिर क्यों लिखी गई है? क्योंकि अगर कुल का ऐसे हो जाएगा बड़ी ऊ की मात्रा तो दैट बिकम्स टोटल। तो जो एंड ये दीपक, तो दीपक ये बड़ी ई की मात्रा है, तो दीप्तान और दीपक, उसकी स्पेलिंग्स याद रखिए। कुंवर उदय सिंह, सिंह नहीं है, सिंह है, कुंवर उदय सिंह। स्वर्गीय महाराणा सांगा, कुंवर उदय सिंह, जैसे क्वेश्चंस में पूछते हैं कि उनका नाम कुंवर उदय सिंह क्यों रखा गया, तो इसी में ये सारी स्पेलिंग्स है कि कुंवर उदय सिंह कौन है, वो चित्तौड़ के कुल दीपक है, कुल दीपक है। और जिस तरह चित्तौड़ में सूरज उदय होता है उसी तरह चित्तौड़ में कुंवर उदय सिंह का भी जन्म एक सूरज की तरह हुआ है, इसलिए उनका नाम, जैसे सूरज की तरह उनका उदय हुआ है इसलिए उनका नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। स्वर्गीय महाराणा सांगा, तो जब भी उदय सिंह के बारे में लिखे तो हम लिख सकते हैं कि स्वर्गीय महाराणा सांगा के छोटे पुत्र उदय सिंह, एंड देन आप अपना आंसर लिखिए। ट्राई टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, जो हम जैसे बोलते गद्दी मिलने वाली थी, उदय सिंह बाद में राजा बनने वाले थे। ट्राई टू अवॉइड राइटिंग लाइक दिस वे। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के उत्तराधिकारी है। अरावली पहाड़, अरावली पहाड़, सीधा स्पेलिंग, कौन है अरावली पहाड़, किसने ये वर्ड्स यूज किए थे, याद कीजिए एंड देन, तब तक याद कीजिए एंड देन वी विल कम टू दैट आरटीसीज लाइंस। मयूर पक्ष कुंड, मयूर पक्ष कुंड, ये बहुत जरूरी कीवर्ड्स हैं जो आपके मोस्टली दीप्तान 10 मार्क्स का अगर आता है एक चैप्टर पे पूरा,
तब 10 मार्क्स में ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं अलॉन्ग विद द कैरेक्टर स्केचेस यूज होते हैं। मयूर पक्ष कुंड, तो दीपदान का महोत्सव तुलजा भवानी के सामने जो मयूर पक्ष कुंड है वहां आयोजित किया गया था। तो तुलजा भवानी उनकी देवी है, चित्तौड़ की देवी है। मयूर पक्ष कुंड जहाँ पे ये आयोजित किया गया था। और कुछ और एडजेक्टिव्स लाइक देशभक्ति, त्याग, बलिदान से शामली है, पन्ना धाय माँ है, उनके बारे में हम लिख सकते हैं। और एक वर्ड है निष्कंटक। निष्कंटक मतलब बिना किसी रुकावट के। तो बनवीर क्या करना चाहता था? बनवीर निष्कंटक राजा बनना चाहता था। तो हियर आर सम ऑफ फ्यू ऑफ दी की वर्ड्स। इसके अलावा आर्टिस्ट की लाइन की बात करें तो लेट्स डिस्कस लाइन, ट्राई टू आंसर। कहीं तुम मुझे दान न कर देना धायमा, वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके ही नाच रही है। तुम मुझे दान न कर देना। तो जब कुल दीपक की बात हो रही थी तब ये बात कुंवर उदय सिंह, महाराणा सांगा के छोटे पुत्र ने पन्ना धाय माँ से कहा था कि तुम भी मुझे उनकी तरह, जिस तरह दियो का दान किया जाता है वैसे तुम अगर मुझे कुल दीपक कहती हो तो मुझे दान मत कर देना। ओके, द नेक्स्ट आई एम रीडिंग आउट फ्यू जो मुझे लगता है कि सब पता रहना चाहिए किसने कहा है। धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है, अरावली पहाड़, और तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना। किसने कहा? किसकी लाइन्स है? सोना की लाइन्स है। सोना जब भी बात करती है तो कविता में बात करती है, पोएटिक वे में, और उसको ये बात किसने कही थी? बनवीर ने कही थी। और यही बात अब सोना पन्ना धाय माँ को कह रही है। लेट मी टेल यू, वक्ता और श्रोता का मतलब है, श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। अरावली पहाड़ मतलब बनवीर के राजा बनने में एक रुकावट बनी हुई है। कौन? पन्ना धाय माँ, अरावली पहाड़। ओके, कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे, पर धायमा महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई है। किसने कहा? किसने सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी थी कि महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई है? यस, शामली ने कहा पन्ना धायमा से। शामली जो कर्तव्यनिष्ठ दासी है वहां की, उसने पन्ना धायमा से ये बात की थी। तो विक्रमादित्य जी की हत्या की सबसे पहले इंफॉर्मेशन शामली लेके आती है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। यस, पन्ना कहती है शामली से। कब कहती है? जब वो कुंवर उदय सिंह को बचाने की कोशिश के लिए कुछ उपाय सोचते हैं, तब वह कहती है कि मैं अंधेरी रात में कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। और जब शामली पूछती है कि चंदन कहाँ रहेगा, तो पन्ना कहती है कि मेरे बेटे को तो तुलजा भवानी संभाल लेगी, क्योंकि नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं, क्योंकि मेरे में जो रक्त है उसमें चित्तौड़ का नमक मिला हुआ है। तो मुझे पहले चित्तौड़ के बारे में सोचना है। ओके, नेक्स्ट, ट्राई टू आंसर। अन्नदाता कीरत बारी हो, धाय माँ के चरण लागो। कौन कहता है? यस, बहुत इजी है। कीरत बारी हो मतलब मैं कीरत बारी, जैसे हम डोर को नॉक करके बोलते यस मैं कीरत बारी, वैसे कीरत अन्नदाता कीरत बारी हो, धाय माँ के चरण लागो, धाय माँ के पैर छू। कीरत कहता है किससे? पन्ना धाय माँ से। कीरत की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पन्ना धाय माँ से होती है। तो कीरत हमेशा, उसका डायलॉग पन्ना धाय माँ को ही रहेगा। कीरत का एक और फेमस डायलॉग है, कौन के सिर पे भेरू बाबा की आंख चढ़ी है, जो कुंवर जी का बाल भी बांका कर सके। अगेन कीरत की लाइन से पन्ना धायमा को बोल रहे, क्यों बोल रहे? जब उन्हें पता चलता है कि कुंवर जी की जान को खतरा है, तब वो कहता है कि कुंवर जी मतलब किसके पास शंकर भगवान की जैसे तीसरी आंख होती है तो ही हमारे कुंवर का बाल बांका हो सकता है। तो ऐसा कौन है जो कौन के सिर पे भेरू बाबा की आंख चढ़ी है? तो ऐसा कौन है जो हमारे
उदय सिंह को, हमारे कुंवर को के बाल भी बांका कर सके, मतलब उन्हें थोड़ा भी कष्ट पहुंचा सके, मतलब उनके जान ले सके। नेक्स्ट 7 नंबर का है, कुंवर जी को लेकर पन्ना ने कहाँ जाने के लिए कहा था? कुंवर जी को लेकर तुम बैरिस नदी के किनारे मिलना, वहां जहां शमशान है। तो कीरत, ये लाइंस किसकी है? पन्ना धायमा कहती है कीरत से, और पन्ना धायमा ये कीरत से कहती है कि जब टोकरी में लेके तुम कुंवर उदय सिंह को इस महल से, चित्तौड़ से लेके चले जाओगे तो तुम्हें बैरिस नदी के किनारे मिलना है जहां शमशान है। ओके, कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ देखो मेरे लाल, अंगूठे में यहाँ चोट कैसे लगी? लाओ इसे बांध दो। चोट लगी है, खून निकल रहा है, पट्टी बांधने की बात हो रही है। यस, ये पन्ना कहती है अपने बेटे चंदन से। कब कहती है? जब चंदन के पैर में चोट लग जाती है तब कहती है। थोड़ा सा खून निकलते ही उसकी हालत पन्ना की वो भाव विभोर मतलब हो जाती है, एकदम द्रवित हो जाती है, एंड वो बोलती है कि दुखी होके कि मेरे बेटे के पैर में पैर में चोट लग गई है, खून निकल रहा है, तो मैं पट्टी बांध दूं। नेक्स्ट, ओके, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। अभी ये है ना, कुंवर सो जाते हैं और कुंवर का खाना खाना, ये पन्ना की दो लोगों से बात होती है। एक होती है स्टार्टिंग में, सोना के साथ भी बात होती है कि वो सो गए, बट उसने अलग तरीके से कहा था। ये जो पर्टिकुलर लाइन है, कुंवर सो गए, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी, किसने किससे कहा? पन्ना ने कहा पृथ्वीराज के दासी पुत्र क्रूर बनवीर से कहा, मतलब पन्ना ने बनवीर से कहा ये लाइन। कब कहा था? जब बनवीर आया था हाथ में तलवार लेके, और जब उसने पूछा था कि आज कुंवर उदय से दीपदान देखने नहीं आए थे, तब वो कहती है कि वे तो किसी के हाथ भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी, जब उनकी बात हो रही थी कि वो तो भूखे ही सो गए हैं। ओके, एक और, दिस वाज वेरी कंफ्यूजिंग कि ये पन्ना कहती है पृथ्वी क्रूर बनवीर से। ओके, और एक और है ये लाइन, लास्ट, दिस इज द लास्ट वन। उदय सिंह को सुला दिया है, जिससे उसे मरने का कष्ट न हो, उसका मुख भी ढक दिया है। उदय सिंह को सुला दिया है, जिससे उसे मरने का कष्ट न हो, उसका मुख भी ढक दिया है। किसने कहा था? ये लाइंस बनवीर कह रहा है पन्ना से। वो बोल रहा है कि मेरे आने से पहले ही तो तुमने उसे सुला दिया, अरे वाह, ताकि उसको मरने का कष्ट ना हो, कि तुम कितनी अच्छी माँ हो, ऐसा करके ये बनवीर कह रहा है पन्ना धाय से। तो दिस वाज द लास्ट, और आई थिंक लास्ट टू वेर टू कंफ्यूजिंग। एंड जब भी करो, डू कैरेक्टर स्केचेस वेल, एंड try to understand the story. Okay, bye bye. All the very best. Keep reading, keep learning. Bye bye.